स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे और जी जान लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। आपको पता है कि हमारा एग्जाम आज से अब ज़्यादा दिन समय रह नहीं गया है। तो इस दौरान आज हम लेकर आए हैं क्लास 12th हिंदी का जो चैप्टर है, उस चैप्टर के हिंदी चैप्टर का कौन से चैप्टर क्या है। एग्जाम में अक्सर ऐसा देखा जाता है कि क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है कि कौन सी चैप्टर जो है क्या है। ठीक है, तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज हम लेकर आए हैं मात्र 3 सेंटेंस के माध्यम से। ठीक है, मात्र 3 सेंटेंस के माध्यम से आज हम बताने वाले हैं कि कौन सी चैप्टर कहानी है, कौन सी चैप्टर निबंध है, कौन सी चैप्टर एकांकी है और कौन सी चैप्टर जो है साक्षात्कार है। ठीक है, तो देखने वाले हैं। फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है नारी के पत्र में बातचीत के बजाय गीत में बंधा होता है। नारी का जो पत्र होता है वो बातचीत के बजाय उसमें ज्यादातर गीत की चर्चा की जाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ देखा जाए नारी से हो जाएगा, हमारे चैप्टर का नाम है अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर, ठीक है, नारी से हो जाएगा अर्धनारीश्वर। उसके बाद पत्र है, पत्र से हो जाएगा एक पत्र और एक लेख। एक पत्र और एक लेख, एक पत्र और एक लेख। सदा से क्या हो जाएगा, एक चैप्टर का नाम था ओ सदा नीला। ठीक है, तो सदा से हो जाएगा ओ सदा नीला, ओ सदा नीला। और बातचीत तो चैप्टर का ही एक नाम है, बातचीत। ठीक है, गीत से हो जाएगा प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज, प्रगीत और समाज। ठीक है, बंधा से हम लोग निबंध को देखेंगे, निबंध को देखेंगे। यानी यहां से इस सेंटेंस से हमें यह पता लगा कि ये जो अर्धनारीश्वर है, एक पत्र और एक लेख है, ओ सदा नीरा, बातचीत, प्रगीत और समाज, ये सब के सब क्या है, निबंध है। ये सब की सब क्या है, निबंध है। तो पहला सेंटेंस से हमें 5 चैप्टर के बारे में, 5 चैप्टर का जो विधा है वो याद हो गया। ठीक है, यानी अर्धनारीश्वर, एक पत्र और एक लेख, ओ सदानीरा, बातचीत और प्रगीत और समाज, ये सब के सब क्या है, निबंध है। ठीक है, आगे चलते हैं दूसरे सेंटेंस की तरफ। हमने उससे कहा, हमने उससे कहा था कि रोज रोज तिरछा नजर से ना देखा करो, नहीं तो नया कहानी लिखा जाएगा, कहानी लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे उससे, यहां पर समझेंगे कि उसने कहा था, एक चैप्टर का नाम था उसने कहा था। ठीक है, और एक चैप्टर का नाम क्या है, रोज, रोज। तिरछा से देख लेंगे हम, एक चैप्टर का नाम है तिरिच। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये 3 चैप्टर जो है उसने कहा था, रोज और तिरिच। ठीक है, उसने कहा था, रोज और तिरिच, ये सब की सब क्या है, तो कहानी है। ये सब की सब क्या है, कहानी है। तो दूसरी सेंटेंस से हमें यह समझ में आया कि उसने कहा था रोज तिरिच, ये 3 जो है वो क्या है, कहानी है। और पूरे बुक में बस 3 ही कहानी है। ठीक है, तो 5 यहां हुआ, 3 यहां हुआ, यानी 8 चैप्टर क्या हो गया, खल्लास हो गया। तीसरे सेंटेंस में देखेंगे, शिक्षा मंत्री संपूर्ण भाषण में हंसते हुए अपनी डायरी में से सिपाही को एक जूठन नामक आत्मकथा सुनाई। यहां से देखेंगे शिक्षा मंत्री। ठीक है, तो शिक्षा हो गया संपूर्ण, शिक्षा एक चैप्टर का ही नाम है। और संपूर्ण, संपूर्ण से हो जाएगा संपूर्ण क्रांति,
ठीक है, संपूर्ण क्रांति। ये जो शिक्षा है और संपूर्ण क्रांति जो है वो क्या है, तो भाषण है। ठीक है, शिक्षा और संपूर्ण क्रांति जो है वो क्या है, भाषण है। तो यहाँ से दो चैप्टर आ गया, शिक्षा और संपूर्ण क्रांति जो है वो क्या है, भाषण है। उसके बाद आगे अगर देखा जाए तो हंसते हुए से हो जाएगा, एक चैप्टर का नाम है हंसते हुए मेरा अकेलापन। हंसते हुए मेरा अकेलापन, मेरा अकेलापन। ठीक है, अपनी डायरी, यानी हंसते हुए मेरा अकेलापन ये क्या है, तो डायरी है। ये क्या है, तो डायरी है। यहां से ये कंफर्म हुआ कि हंसते हुए मेरा अकेलापन ये क्या है, तो डायरी है। उसके बाद देखा जाए, हाँ, डायरी में सिपाही को, ठीक है, सिपाही को एक, यानी सिपाही, सिपाही से हो जाएगा सिपाही की माँ, सिपाही की माँ। ठीक है, तो सिपाही की माँ जो है वो क्या है, एक से हो जाएगा एकांकी, यानी सिपाही की माँ ये क्या है, एकांकी है। उसके बाद एक चैप्टर का नाम था जूठन। जूठन जो है वो क्या है, तो आत्मकथा है। जूठन जो है वो क्या है, आत्मकथा है। तो इस 3 सेंटेंस के माध्यम से हम लोग पूरे किताब की विधा को देख लिए कि कौन से चैप्टर की विधा कौन है। तो उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको यह समझ में आ गया होगा कि कौन से चैप्टर की विधा कौन है। अगर मात्र 3 सेंटेंस अगर याद है तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे कि कौन से चैप्टर की विधा कौन है। ठीक है, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो इस वीडियो को आगे शेयर करें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए।